हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांट्स में किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं और प्लांट्स किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए कैसे रिएक्ट करता है। As we know, the humans and the animals body have two main systems, nervous system and endocrine system, which is balancing and controlling different type of activities. But the plants do not have a nervous system and sense organs like eyes, ears or nose, etc. like the humans and animals, but they can still sense things by only using their hormones. जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानों और जानवरों के शरीर में दो मेन सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारे शरीर के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को बैलेंस भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता और उसमें इंसानों की तरह सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते। जैसे कि हम इंसानों के पास आईज, ईयर्स और नोज जैसे सेंस ऑर्गन्स हैं, वैसे प्लांट्स के पास नहीं होते। लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस और एनिमल्स के तरह ही चीजों को सेंस कर सकते हैं, सिर्फ अपने हार्मोन्स की मदद से। द प्लांट्स कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुली लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर, टच एंड थर्मल। अब प्लांट्स जो है वो सिर्फ स्टिमुली को ही सेंस कर सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुली ऐसे हैं जिनको प्लांट सेंस कर सकते हैं और उसके लिए वो रिएक्ट भी करते हैं, जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच एंड थर्मल। अब हम प्लांट मूवमेंट्स के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। यहाँ पर प्लांट्स मूवमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें से कि पहला ट्रोपिज्म और जिसको ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पर है नास्टीज, जिसे हम नास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस in which direction of stimulus determine the direction of response is called tropism। किसी भी प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट अगर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ हो और जिसमें डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ ही अगर प्लांट पार्ट्स का अगर डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स हो तो उसे हम ट्रोपिज्म कहते हैं। ट्रोपिज्म एक तरह से डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब हम जानेंगे कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस हमारे इन्वायरमेंट में वो सभी चीजें जिसके तरफ प्लांट पार्ट अपना मूवमेंट शो करता है, या तो प्लांट पार्ट उस चीज के टुवर्ड्स अपना रिस्पॉन्स शो करेगा या फिर उसके अवे शो करेगा। इन सभी चीजों को ही हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, थर्मल। प्लांट्स शो देयर मूवमेंट बाय टू टाइप्स। अब प्लांट्स अपना मूवमेंट दो तरीके से शो करते हैं। पहला होता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म, दूसरा होता है नेगेटिव ट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अब किसी भी प्लांट पार्ट का मूवमेंट अगर स्टिमुलस के टुवर्ड्स होता है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहते हैं, और अगर किसी भी प्लांट पार्ट्स का रिस्पॉन्स स्टिमुलस के अवे होता है तो उसे हम नेगेटिव ट्रोपिज्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रोपिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ट्रोपिज्म 6 टाइप के होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे ट्रोपिज्म के बारे में बताऊंगा और उससे स्टिमुलस के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे अपने स्टिमुलस के टुवर्ड्स या अवे रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो पहला ट्रोपिज्म है वो है फोटोट्रोपिज्म, जिसका स्टिमुलस है लाइट। दूसरा ट्रोपिज्म है जियोट्रोपिज्म, जिसका स्टिमुलस है ग्रेविटी। केमोट्रोपिज्म, जिसका स्टिमुलस केमिकल है। हाइड्रोट्रोपिज्म का स्टिमुलस वाटर है। थिग्मोट्रोपिज्म का स्टिमुलस टच है।
थर्मोट्रोपिज्म का स्टिमुलस थर्मल है यानी कि हीट है। अब सबसे पहला ट्रोपिज्म जो है वो है फोटोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। अगर किसी भी प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स लाइट की तरफ होता है तो उस मूवमेंट को ही हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि पॉट में जो फ्लावर है उसका ग्रोथ स्ट्रेट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन प्लांट्स जो है वो एक जगह से लाइट की तरफ बेंड हो गया है और इसी मूवमेंट्स को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब हमारा दूसरा ट्रोपिज्म है वो है जियोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। अब किसी भी प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स अगर ग्रेविटी की तरफ होता है तो उस मूवमेंट्स को जियोट्रोपिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक इमेज में देख पा रहे हैं कि प्लांट्स का जो रूट का पार्ट है वो ग्रेविटी यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इसका शूट पार्ट जो है यानी कि इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्काई की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। अब जो प्लांट पार्ट ग्रेविटी की तरफ अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं और जो प्लांट पार्ट ऊपर की तरफ यानी कि ग्रेविटी से अपोजिट अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं उसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहेंगे। हमारे पास तीसरा ट्रोपिज्म जो है वो है केमोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। अब किसी भी प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स अगर केमिकल की तरफ या उससे अवे होता है तो उसे केमोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसा कि हम फ्लावर में देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन ट्यूब में ओव्यूल के तरफ ग्रो कर रहा है, यानी कि यहाँ ओव्यूल जो है वो एक तरह से स्टिमुलस केमिकल की तरफ वर्क कर रहा है और पोलन ग्रेन्स के इस मूवमेंट्स को ही केमोट्रोपिज्म कहते हैं। अब हमारे पास चौथा ट्रोपिज्म जो है वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। अब किसी भी प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स अगर वाटर की तरफ होता है तो उस मूवमेंट्स को हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। अब किसी भी प्लांट्स में अगर हम देखें तो उसका रूट पार्ट अर्थ में होता है और हम इस इमेज में साफ देख पा रहे हैं कि इस प्लांट का रूट पार्ट जो है वो वाटर स्ट्रीम की तरफ बेंड कर रहा है, यानी कि जिस तरफ से भी पानी का फ्लो हो रहा है उस तरफ ही रूट अपना मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कि ये एक हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट है। अब फिफ्थ नंबर में जो हमारा ट्रोपिज्म है वो है थिग्मोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। अब किसी भी प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स अगर टच से होता है तो उस प्लांट पार्ट के मूवमेंट को थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसा कि हम इस दो इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नाम मिमोसा पुडिका है और जिसे हम नॉर्मली टच मी नॉट या सेम प्लांट कहते हैं। पहले इमेज में प्लांट्स की जो लीफ है वो अनस्टिमुलेटेड स्टेट में है, यानी कि वो ओपन स्टेट में है, और वहीं पे अगर हम उस पत्ते को हाथ से या किसी भी चीज से अगर टच करते हैं तो उस प्लांट्स की जो लीफ है वो फोल्ड हो जाती है। जैसा कि हम दूसरे इमेज में देख रहे हैं कि लीफ जो है अब स्टिमुलेटेड स्टेट में आ चुकी है, यानी कि अब लीफ जो है अपना वाटर लूज करके क्लोज हो चुकी है। तो ये एक तरह से थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। अब हमारा लास्ट ट्रोपिज्म है थर्मोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू हीट इज कॉल्ड थर्मोट्रोपिज्म। किसी भी प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स अगर हीट से रिलेटेड है तो उस मूवमेंट्स को थर्मोट्रोपिज्म कहते हैं। यहाँ पर दो प्लांट्स दिया गया है जिसमें से कि पहले में कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से ये स्टिमुलेटेड स्टेट में है और दूसरे इमेज में
सेम प्लांट्स में हॉट टेम्परेचर होने की वजह से अनस्टिमुलेटेड स्टेट यानी कि ओपन स्टेट में है। तो ये एक थर्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम दूसरे प्लांट मूवमेंट्स के टाइप यानी कि नास्टीज और नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नास्टिक मूवमेंट्स आर प्लांट मूवमेंट्स दैट occur in response to environmental stimuli, but unlike tropic movement, the direction of the response is not dependent on the direction of stimulus. अब नास्टिक मूवमेंट वो प्लांट मूवमेंट होते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स तो करते हैं लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट्स की तरह रिस्पॉन्स नहीं करते, और नास्टिक मूवमेंट एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। अब हम नास्टिक मूवमेंट्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला टाइप है थिग्मोनास्टी और दूसरा टाइप है फोटोनास्टी। सबसे पहले हम नास्टिक मूवमेंट्स के पहले टाइप्स यानी कि थिग्मोनास्टी के बारे में बात करेंगे। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनास्टी। अब किसी भी प्लांट पार्ट्स का रिस्पॉन्स अगर टच सेंसिटिव हो और उसमें डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं हो कि प्लांट पार्ट अपना रिस्पॉन्स किस तरफ शो करेगा, तो उसे ही हम थिग्मोनास्टी कहते हैं। यहाँ पर एक प्लांट है जिसे हम मिमोसा पुडिका कहते हैं और आप क्लियर देख पा रहे हैं कि कैसे ये थिग्मोनास्टी शो कर रहा है। अब हमारा लास्ट नास्टिक मूवमेंट जो है वो है फोटोनास्टी। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट is called photonasty। अब किसी प्लांट पार्ट्स का रिस्पॉन्स अगर लाइट के तरफ होता है तो उसे फोटोनास्टी कहते हैं, लेकिन ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमें डिटरमाइन नहीं होता। यहाँ पर भी एक प्लांट है जिसे डैंडलियन प्लांट कहते हैं। यह फ्लावर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करके अपने पेटल्स क्लोज और ओपन कर लेता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है तो ये अपने पेटल्स को ओपन कर लेगा, और वहीं पर अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर कम होती है तो ये अपने पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि दिन में इसके पेटल्स तो ओपन रहेंगे और जैसे ही शाम होगी या रात होगी ये अपने पेटल्स को क्लोज कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू।